29 मई को दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड हुआ था नरिश सूर्या क्लासिक 2022, जिसमें हमारे फिटनेस इंडस्ट्री के दो बड़े बड़े यूट्यूबर्स तरुण गिल और रोहित खत्री ने पार्टिसिपेट किया था मेंस फिजिक कैटेगरी में। बट अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी सिलेक्टेड नहीं हुआ टॉप 10 में। उससे पहले ही वो कंपटीशन से बाहर हो गए। बट आखिर क्यों, यही हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। डिस्क्लेमर, मैं कोई फिटनेस क्रिटिक या फिर रोस्टर नहीं हूं। इस वीडियो में मैं जो भी बोलने वाला हूं वो एज अ व्यूअर मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों को, जिससे शायद आप लोग भी मेरे साथ एग्री करोगे। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना शोज में, शेरू क्लासिक, एमेच्योर ओलंपिया, नरिश सूर्या क्लासिक, इनसे ना उन शोज को भी एक्सपोजर मिल रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या एमेच्योर ओलंपिया इंडिया में पहली बार पिछले साल ही ऑर्गेनाइज किया गया था? नहीं ना, इससे पहले भी हुआ है। बट पिछले साल उसे जो हाइप मिला, जो एक्सपोजर मिला, जो यूट्यूबर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे वहां पे, उनकी वजह से वो किसी साल में नहीं मिला। ये एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारे फिटनेस इंडस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं कि क्यों तरुण गिल या फिर रोहित खत्री में से कोई भी इस शो के टॉप 5 में नहीं पहुंच पाया या फिर जीत भी नहीं पाया। तो सबसे पहले बात करते हैं तरुण गिल सर के बारे में। एक चीज तो आपको एग्री करना चाहिए, जो मैं खुद एग्री करता हूं, कि उन्होंने 40 के एज में जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अपना जो बॉडी बनाया है ना, वो एकदम रिमार्केबल है एंड आई सैल्यूट हिम फॉर दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन करना कोई मुंह की बात नहीं है, हर कोई इसे नहीं कर सकता, बट उन्होंने वो करके दिखाया है। दैट्स टोटली एडमायरेबल। बट क्या वो स्टेज रेडी है? अगर ये सवाल हो ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स खड़े हो जाते हैं। लास्ट टाइम नरिश सूर्या क्लासिक में उन्होंने जो पोजिंग किया, उससे देखकर आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड। उनका पोजिंग बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, लाइक द प्रीवियस टाइम इन एमेच्योर ओलंपिया 2021। और अगर बात हो फिजिक की, तो देखिए मुझे लगा कि फिजिक वाइज ना वो बहुत ज्यादा डाउन थे। मेंस फिजिक कैटेगरी में जो बेसिकली देखा जाता है टेपर शेप, मतलब वी टेपर बॉडी, आपका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, उस जगह पर ना वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रहा है, क्योंकि उनका वेस्ट लाइन बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। उसके ऊपर इस शो में उनके एब्स भी क्लियरली विजिबल नहीं थे, ऑब्लिक्स विजिबल नहीं थे, जो मेंस फिजिक का एक मेन पार्ट माना जाता है हमारे ऑब्लिक्स को, जो मेंस फिजिक एथलीट में ना विजिबल होना चाहिए, मैंडेटरी है। और बैक में क्रिसमस ट्री भी विजिबल नहीं था। ओवरऑल मुझे उनका पैकेज ना ठीक ठाक नहीं लगा। उन्होंने अपना कोच चेंज किया। उन्होंने नरिश सूर्या क्लासिक से पहले भी ये बोला कि नूर खान एक बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन कोच थे, बट वो उन्हें स्टेज के लिए रेडी नहीं कर पाए। तो यश, जिनको उन्होंने रिसेंटली हायर किया है, वो बहुत ही अच्छे कोच है और वो उन्हें स्टेज के लिए बिल्कुल रेडी कर देंगे। और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि वो एमेच्योर ओलंपिया, इस साल का एमेच्योर ओलंपिया जीतने वाले हैं। जो इस फिजिक के साथ वो कितना कर पाएंगे, आई डाउट दैट। क्योंकि देखो गाइस, एक टाइम लगता है अपने बॉडी को प्रिपेयर करने में। हाँ, उन्होंने बहुत ही कम टाइम में ट्रांसफॉर्म किया है अपने बॉडी को, वो टोटली एडमायरेबल है, मैंने आपको बोला। बट वो स्टेज के लिए उतना ज्यादा रेडी नहीं है मेरे हिसाब से। इतना बड़ा एक कंपटीशन वो खेल रहे, उसके लिए वो रेडी नहीं है। उनको अपने बॉडी को और भी टाइम देना चाहिए, अपने खामियों को और भी ज्यादा सुधारना चाहिए, खासकर पोजिंग को। मेंस फिजिक में पोजिंग का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो जो नज़ाकत होता है ना, वो जो एलिगेंस होता है पोजिंग में, वही इस कैटेगरी को बॉडी बिल्डिंग के दूसरे कैटेगरी से अलग करता है, और उसमें ही ये डाउन हो रहे हैं। अब बात करेंगे खत्री भैया के बारे में। उन्होंने ऑन स्टेज जो कॉन्फिडेंस दिखाया है ना अपना, वो एकदम टोटली एडमायरेबल है। मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। वो हाथ पाथ हिलाना, उनका कॉन्फिडेंस ना एकदम नेक्स्ट लेवल पर था। वो क्राउड को चीयर कर रहे थे, ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे थे। दैट्स टोटली ऑसम। बट आप ऑडियंस को चीयर करके या फिर हाई कॉन्फिडेंस लेकर तो एक शो नहीं जीत सकते हो ना। आपका बॉडी, आपका फिजिक भी मैटर करता है, और आप कंपीट कर रहे हो मेंस फिजिक में। मेंस फिजिक के हिसाब से उनका बॉडी बिल्कुल ड्राई नहीं था, बहुत ही ज्यादा वाटर होल्ड हो चुका था उनके बॉडी में। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि उन्होंने तो पहले ही बोल रखा था कि वो शेरू क्लासिक के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, इसके लिए तो वो फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो भाई आपने पार्टिसिपेट ही क्यों किया? ये तो आप नहीं बोल सकते हो ना कि आपको एक्सपीरियंस गैदर करना था। वो तो अपने पिछले साल कर रखा है एमेच्योर ओलंपिया का। इस साल अलग से एक्सपीरियंस गैदर करने का क्या मामला है, वो मुझे समझ नहीं आया।
बाकी उनके एब्स बिल्कुल भी विजिबल नहीं थे, जो मैंने जो देखा वीडियो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं थे। टेपर शेप मुझे अच्छा लगा, उनका पोजिंग भी ठीक ठाक लगा, बट बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर था, वो वस्कुलर नहीं लग रहे थे, उनके भी ऑब्लिक्स विजिबल नहीं थे। बैक में क्रिसमस ट्री मुझे उतना अच्छा, उतना प्रोमिनेंट नहीं लगा। यही सब रीजंस होंगे जिनकी वजह से वो एलिमिनेटेड हो गए, टॉप 10 पर वो नहीं पहुंच पाए। मैं पर्सनली एक चीज बिलीव करता हूं कि अगर आप किसी चीज के लिए रेडी नहीं हो ना, तो आपको उसमें पार्ट नहीं लेना चाहिए। अभिषेक यादव भी रेडी हो रहे हैं शेड्यूल क्लासिक एमेच्योर ओलंपिया के लिए, उन्होंने तो यहाँ पे पार्ट नहीं लिया, जबकि उनका फिजिक करंट रोहित खत्री के फिजिक से बहुत ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, बट उन्होंने यहाँ पे पार्ट नहीं लिया क्योंकि उनका गोल सेट है, इस साल उन्हें शेरू क्लासिक जीतना है। सो फाइनली अकॉर्डिंग टू मी, जैसा कि तरुण गल सर ने ऐलान किया है कि वो प्रो कार्ड लेने वाले हैं, इस साल शेरू क्लासिक जीतने वाले हैं, या फिर रोहित खत्री ने भी बोला है कि वो शेरू क्लासिक में पार्ट लेने वाले हैं। सो इन दोनों में से अगर किसी को भी शेरू क्लासिक एमेच्योर ओलंपिया में जीतना है ना, तो बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। एंड आई पर्सनली डोंट थिंक दैट दे विल विन द शो, क्योंकि उनका फिजिक नहीं बोल रहा है ऐसा, और दोनों को ही अभी टाइम चाहिए, अभी वो उस लेवल के लिए मेरे हिसाब से रेडी नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके थॉट्स भी मुझे बताइए, और विडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। हमारा फैमिली बहुत जल्दी 10,000 मेंबर्स का होने वाला है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी। टिल देन टेक केयर ऑल।